महिला सुरक्षा अध्यादेश को लेकर सरकार गंभीर। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा संसद में जल्द बनेगा कानून। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को मिली मंजूरी। चिदम्बरम ने कहा माने गए जेएस वर्मा के सभी सुझाव। महिलाओं से जुड़े मामलों में निष्पक्ष और जज ट्रायल पर सरकार का जोर। अध्यादेश से कानून बनाने में आसानी। चिदम्बरम ने दिया बयान, कुछ मुद्दों पर अभी भी आम सहमति की जरूरत। सेना के जवानों को शामिल करने पर होगी चर्चा। जुवेनाइल एक्ट पर बयान से बचे सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। कहा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने पीडी ट्रायल के लिए ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर दिया जोर। कहा कानून मंत्रालय करेगा विचार। चिदम्बरम ने कहा महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों में पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत, लेकिन रातों रात नहीं होते बदलाव। वित्त मंत्री चिदम्बरम का बयान, सरकार ने लोगों की भावनाओं का रखा ख्याल, तुरंत कदम उठाने के लिए लाया गया अध्यादेश। अध्यादेश को लेकर उठे सवालों पर बोले सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। कहा सदन में होगी बहस, सुझावों पर गौर करेगी सरकार। अध्यादेश के खिलाफ जंतर मंतर पर महिला संगठनों का विरोध। मौजूदा अध्यादेश के खिलाफ उठी आवाज। रोज रोज के बयानबाजी से खफा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ का अल्टीमेटम। पार्टी नेताओं से कहा पीएम पद को लेकर ना हो बयानबाजी। राजनाथ सिंह ने कहा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। राजनाथ सिंह की पार्टी नेताओं को चेतावनी, इस मुद्दे पर अब दोबारा अपील नहीं करूंगा। बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी का नहीं हुआ असर। पटना के शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा यशवंत सिन्हा ने पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी का सही नाम सुझाया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मैं पूरी तरह यशवंत सिन्हा के साथ, मैं चाहता हूं चुनाव से पहले हो पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने आडवाणी पर दिए बयान को बताया शर्मनाक। रविशंकर प्रसाद ने कहा मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल का परिवार भी पाकिस्तान से आया था। राजस्थान के सीकर में शकील अहमद ने दिया था विवादित बयान। कहा था पीएम बनने की इच्छा के चलते पाकिस्तान छोड़ भारत आए आडवाणी। शकील अहमद ने दिया था बयान, आडवाणी को पाक में रहकर हिंदुओं की भलाई के लिए काम करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का बयान, सितंबर में आम चुनाव होने के दिए संकेत। मिशन 2014 में जुटे राहुल गांधी ने फिर की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। पिछले हफ्ते भी की थी मुलाकात। आंध्र प्रदेश के सीएम किरण रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी की मुलाकात। तेलंगाना को लेकर हुई चर्चा। सोनिया से मिलने से पहले गुलाम नबी आजाद से मिले थे रेड्डी। पार्टी के आला नेताओं को दी हालात की जानकारी। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान, तेलंगाना का मुद्दा संवेदनशील, सरकार जल्द लेगी फैसला। कर्नाटक सरकार 8 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी बजट। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का बयान। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के एक मामले में सुरेश कलमाड़ी समेत 10 पर आरोप है। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का इल्जाम। कलमाड़ी और बाकी आरोपियों पर सरकारी खजाने को 90 करोड़ रुपए की चपत लगाने का आरोप। दिल्ली की अदालत ने तय किया आरोप। कलमाड़ी के साथ ललित भनोट के खिलाफ भी आरोप तय। धोखाधड़ी के अलावा सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में भी आरोप तय। बीजेपी का बयान, आरोप तय होने से साबित हुआ कलमाड़ी और दूसरे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विजय गोयल की मांग, शीला दीक्षित के खिलाफ भी दर्ज हो मामला। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कॉमनवेल्थ घोटाले को यूपीए 2 सरकार में सबसे बड़ा घोटाला बताया। कहा घोटाले के लिए शीला दीक्षित भी जिम्मेदार। सॉलिसिटर जनरल रोहिंग्टन एफ नरीमन का इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री अश्विनी कुमार से मतभेद की वजह से दिया त्यागपत्र। जोधपुर काला हिरण शिकार केस में सुनवाई टली। अब 23 मार्च को होगी सुनवाई। चिंकारा शिकार केस में अभिनेता सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम है आरोपी।
तमिलनाडु में विश्वरूपम पर लगी रोक हटने के बाद कमल हासन ने मद्रास हाईकोर्ट से वापस ली याचिका। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को विश्वरूपम से हटाया था बैन। 7 कट के साथ 7 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। कश्मीर में लड़कियों के इकलौते रॉक बैंड को लेकर बवाल जारी। हुर्रियत ने कहा, कोई भी अच्छा परिवार लड़कियों को नहीं बनाना चाहता डांसर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लड़कियों के रॉक बैंड प्रकाश का किया था समर्थन। अब्दुल्ला के बयान पर हुर्रियत ने जताई हैरानगी। पीडीपी को भी रॉक बैंड के विरोध पर ऐतराज। प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा, अरब देशों में भी है लड़कियों के म्यूजिक ग्रुप। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने की रॉक बैंड के विरोध की निंदा। कहा, मोहम्मद साहब के जमाने में भी मौजूद था संगीत। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का बयान। महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोई भी कार्रवाई गलत। राजस्थान रॉयल्स के मालिकों को झटका। प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ का ठोका जुर्माना। ईडी ने फेमा के तहत लगाया जुर्माना। पिछले साल अप्रैल में भेजा था कारण बताओ नोटिस। इलाज के बहाने अस्पताल में आराम फरमा रहे हैं भवरी देवी कांड के आरोपी मंत्री और विधायक। मदेरना और मलखान के खिलाफ कोर्ट जाएगी सीबीआई। जोधपुर के निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर दोनों आरोपी 8 महीने से भर्ती। बुखार, जुकाम और कमर दर्द की शिकायत। सीबीआई ने की थी मदेरना और मलखान को जोधपुर से बाहर शिफ्ट करने की अपील, लेकिन सेशन कोर्ट ने दोनों को इलाज के लिए जोधपुर भेज दिया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में कार में मिला युवती का शव। सेंट्रो कार में खून से लथपथ मिली लाश। राजेंद्र पार्क इलाके में एक खाली प्लॉट में खड़ी थी सेंट्रो कार। पुलिस के मुताबिक युवती की उम्र करीब 30 साल। अब तक नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। लूट की गाड़ी में मिला युवती का शव। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले 2 बदमाशों ने मेदांता मेगा सिटी के पास हथियार के दम पर लूटी थी कार। मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। मुंबई में कार में मिली पत्नी की लाश के मामले में पति गिरफ्तार। 2 साथियों के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। दूसरी महिला से अवैध रिश्ते के चलते आरोपी पति ने की पत्नी की हत्या। पूछताछ में कबूला जुर्म। दिल्ली के लोधी गार्डन में महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात। पीड़ित के शोर मचाने पर मौके से पकड़ा गया आरोपी। पौष इलाके में हुई वारदात की घटना से हड़कंप। बिजनेस वुमेन के मुताबिक 100 और 181 नंबर पर फोन करने के बाद भी नहीं मिली मदद। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के खान मार्केट में काम करने वाला है आरोपी। घटना के वक्त था नशे में। दिल्ली के मयूर विहार में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप। पीड़ित लड़की के कहने पर उसके गहने लेकर भी फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर दर्ज किया मुकदमा। आरोपी गिरफ्तार। धमकी देने वालों की तलाश जारी। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में नहर में महिला की लाश मिलने से सनसनी। अब तक शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। पुलिस को 100 नंबर पर मिली थी सूचना। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। एक हफ्ते पहले भी इस नहर में मिला था महिला का शव। घटना के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप। मुंबई में पुलिस की पत्नियां भी महफूज नहीं। एक कांस्टेबल ने शिवसेना के शाखा प्रमुख पर लगाया पत्नी को परेशान करने का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, लेकिन पुलिस कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारियों को चिट्ठी लिखने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। हार कर पति पत्नी ने राज ठाकरे से मांगी मदद। महाकुंभ में एक बार फिर हादसा। आवाहन अखाड़े में लगी आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की गाड़ियों के मौके पर पहुंचने से पहले 7 पंडाल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाकुंभ में आग लगने की ये दूसरी घटना। 25 जनवरी को एक पंडाल में आग लगने से 19 लोग घायल हुए थे। यूपी के गोंडा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री केसी पांडे का फूंका पुतला। पांडे पर गौ तस्करी में शामिल आरोपियों को बचाने का आरोप।
दिल्ली में एम्स के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पीईएस इंस्टॉलेशन का विरोध। पंजाब के मोगा में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक बलात्कार। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरोपियों में से एक लड़की का पड़ोसी। पीड़ित का बयान, अपने 2 साथियों के साथ लड़की को जबरन घर से उठा ले गया। घटना के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा। तीनों आरोपी दरिंदे अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर। पंजाब के तरन तारण में हॉरर किलिंग का मामला। लड़की की कत्ल के आरोप में मां बाप गिरफ्तार, भाइयों की तलाश जारी। पुलिस को खबर मिलने तक घर वालों ने कर दिया था अंतिम संस्कार। गांव से मिली गुप्त सूचना के आधार पर धरपकड़। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दिल दहला देने वाली वारदात। चिकन के टुकड़े को लेकर दोस्त ने ली दोस्त की जान। दोनों युवकों के बीच चिकन खाने को लेकर हुआ था झगड़ा। शराब के नशे में आरोपी ने अपने दोस्त की ईंट मारकर की हत्या। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने सुनाई सीरियल किलर चंद्रकांत झा को उम्र कैद। हत्या के कई मामलों में दोषी करार। दिल्ली में चलती कार में लगी आग। मयूर विहार इलाके की घटना, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली में धू कर चली इंडिका कार। मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा। मौसम का बिगड़ा मिजाज। दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर सुबह हल्की बारिश। मौसम विभाग ने तेज बारिश की दी चेतावनी। दिल्ली समेत एनसीआर में सुबह से छाए रहे बादल। तेज हवाएं चलने से बड़ी ठंड। दिल्ली के साथ चंडीगढ़ में भी मौसम ने ली करवट। सुबह शहर में कई जगह तेज बारिश। हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश। अंबाला, करनाल और दूसरे शहरों में तापमान गिरा। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी। खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में कई जगहों पर भारी बर्फबारी। कुल्लू मनाली हाईवे बंद। लोगों को 3 दिन तक घरों में रहने की सलाह। हिमाचल के किन्नौर में जारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। लाहौल स्पीति घाटी में भी गिरी बर्फ। कश्मीर घाटी में भी कुछ जगहों पर बर्फबारी। खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। वैष्णो देवी इलाके में भी भारी बारिश, लेकिन यात्रा में कोई रुकावट नहीं। मौसम विभाग का अनुमान, अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 10 फरवरी तक हो सकती है भारी बर्फबारी। पंद्रह फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड मेले ने दर्शकों को लुभाया। लोक कलाकारों ने नृत्य से मेले की बड़ी रौनक। सूरजकुंड मेले में आकर्षण का केंद्र बनी विदेशी चीजें। श्रीलंका के स्टॉल में एक से बढ़कर एक मुखौटे। दिल्ली में 3 दिनों तक चलने वाले आर्ट फेयर में जुटे कला के दीवाने। 24 देशों के कलाकारों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में इम्यून इंडिया स्कूल चैलेंज 2012 विजेता 50 स्कूलों को किया गया सम्मानित। रोग निरोधी क्षमता के प्रति लोगों को जागरूक करना था मकसद। रोटरी ऑन द स्पॉट पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में दिल्ली के कई स्कूल हुए शामिल। विजेता बच्चों को दिए गए इनाम। दुनिया की सैर करते हुए समंदर की रानी पहुंची कोची बंदरगाह। क्वीन मैरी 2 पर सवार यात्रियों ने कहा शानदार जहाज। क्वीन मैरी 2 दुनिया के सबसे बड़े सवारी जहाजों में से एक। 345 मीटर लंबे जहाज पर 2600 यात्रियों समेत क्रू के 1200 लोग सवार। चीन की नौसेना ने समंदर में किया युद्ध का अभ्यास। हेलीकॉप्टरों से हवा और पानी में लक्ष्य पर साधा गया मिसाइल से निशाना। इटली में की राजधानी रोम में मनाया गया चीनी नववर्ष। चीनी दूतावास ने कराया रंगारंग कार्यक्रम। दोनों मुल्कों के कलाकारों ने दिखाया हुनर। चीनी नववर्ष पर भारत में रहने वाले चीनी समुदाय ने भी मनाया जश्न। कोलकाता में हुआ शानदार सांस्कृतिक समारोह। जापान में टोक्यो टावर के पास लोगों ने जमकर मनाया परंपरागत जश्न। एक दूसरे पर फेंका गया 1 टन से ज्यादा सोयाबीन।
ब्राजील के रियो डी जेनेरो में बिखेरे कार्निवल के रंग, सांबा की धुन पर थिरक उठे लाखों लोग, महिलाओं के डांस ने बांधा समा। इटली में मनाया गया वेनिस कार्निवल, आसमान से उड़ती हुई उतरी परी, रंग बिरंगे कपड़ों में सजकर सड़कों पर झूमे हजारों लोग। क्यूबा में संसदीय चुनावों के लिए डाले गए वोट, राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो ने सैन डियागो में किया मतदान। नेशनल असेंबली की 612 सीटों के लिए हुआ मतदान, लोगों को नतीजे का इंतजार।